लगभग 6500 वोटों का ये गांव और कह सकते हैं लगभग 13,000 की आबादी वाला ये गांव। नाम है अचीना। दादरी के बड़े गांव में से एक है। और अगर यहाँ की डेवलपमेंट की बात करें तो जो नई बसासत यहाँ पर हुई है वहां तो डेवलपमेंट दिखाई देती है, लेकिन अगर पुरानी बसासत की बात करें तो वहां पर पतली गलियां भी है, लेकिन साफ सफाई पूरी होती है। ऑब्वियस बात है कि आपको पता ही है कि दादरी के अलग अलग गांव में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लोगों के मन को टटोल रहे हैं और जान रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार ये बनाने वाले हैं और किस किस पसंदीदा व्यक्ति को ये चाहते हैं कि यहाँ से लड़वाएं। इसी के चलते अचीना गांव में पहुंचे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अचीना गांव एक बहुत बड़ा गांव है, 6500 वोटों का गांव है। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये अब की बार किसको चुनने वाले हैं। ताऊ जी बहुत बहुत राम राम आपको। तो ताऊ जी अब की बार किसको चुनने वाले हो आप? बीजेपी का सर, हमारा ये सुनील डुड्डी वाला है को ज्यादा और अच्छा, क्या कुछ काम यदि उसको टिकट मिल जाए तो हाँ। वो उनसे दुख सुख में हमारे दौर समस्या सुनना हो है। हाँ। और जो कुछ बताओ सब अफसर आता है। हाँ। भी कैसे कंप्लेंट दे जाके। हाँ। तो आके सुध ले रहे हो काम की बहुत दिन थी। हाँ। चलो वो तो समस्या सुन के चले गए आपकी। हाँ। जो यहाँ के एमएलए है, यहाँ के एमपी है, सांसद है, अब जो नए नए बने हैं वो आए आप लोगों के बीच में? धर्मवीर तो हम तो रहे थे। हाँ। लेकिन जो एमएलए से सोमवीर तो धन्यवाद भी करने नहीं आएगा। अच्छा, जिताया भी था आप लोगों ने? हाँ। तो धन्यवाद करने के लिए क्यों नहीं आए? धन्यवाद तो छोड़ो, समस्या जानने के लिए आए। आया नहीं, मतलब धन्यवाद करना नहीं यार, समस्या सुनते कब आओगे? एक बार भी नहीं आए कभी? भी गाँव के अंदर कोई बड़ी त्रासदी होगी, छोटी त्रासदी होगी हो कभी? कोई कदे सुने है कोई? मतलब कोई सुख में कोई दुख में? कहीं में ना सुने हमने। और ये धर्मवीर तो खरा तो जाते रहे। दुख सुख की तो आप लोगों के कोई काम वगैरह भी करवाए हैं उसने, एमएलए साहब ने? पूरा कुछ काम ना करवाया। और यो दाऊ गढ़ में रहे है ये बुढ़ोए अजर है। कोई नहीं किए फुर्सत में। ना ना कोई नहीं 2 मिनट बैठो तो सही, बात करेंगे आपसे भी। अच्छा। अच्छा, तो मतलब 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं सरकार को बने हुए। हाँ। बीजेपी की। हाँ हाँ। और 4 साढ़े 4 साल हो गए आपके निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान को। हाँ, कुछ भी को नहीं हो रहा ना, तो सही वाटर सप्लाई बनी ना कोई सिंचाई को पानी आ रहे हो। हाँ। अरे ये चाहिए हमने, बिजली पानी चाहिए और क्या चाहिए? बिजली पानी बड़ा है, स्वास्थ्य है, पशुओं को डॉक्टर तो वो भी भागे श्रीमजा बैठाए। अच्छा, इतना बड़ा गाँव है तो इतनी सुख सुविधा तो होनी चाहिए ना लोगों को? कोई सुख सुविधा को नहीं, ना मेडिकल फैसिलिटी कुछ को नहीं। साफ सफाई बस ये बालक कर लो अपनी। अच्छा, कोई सफाई कर्मचारी वगैरह भी आते हैं? कर्मचारी ला रखे नालियां पंचायत ने। अच्छा, पंचायत में लगा रखे। बिजली पानी? बिजली के नाम है कब आ जा कब चले जा, कटे मारे जा। पानी का तो नलका 5-5 दिन में। अच्छा, और नहर में पानी आता है? वो नहर में महीना में एक हफ्तो छोड़ी थी। वो भी कदे बीच में लाइट चली गई तो कटअप। अच्छा, और टूटी का पानी? टूटियों की नलका है ना, बताइए ना 4-5 दिन में आता है। हाँ। और पूरा खुल के आता है या फिर वैसे ही बस मोटर से खांचना पड़ा है? अच्छा, बिजली की मतलब जिसके घर पे मोटर नहीं है उसके घर पे नहीं आता? समस्या ये था ये दिखाओ तो सुनता है सो कपड़े बगैर मोटर कोई इसमें घेर में। हाँ, कि देखो जबान भी के। हाँ, सुको देखो दो। अब की बार बताओ, जीरी वगैरह भी लगाई थी? ये धान? हाँ, धान लगाया लेकिन पानी तो कौन है, सूख गया। 15-20 हजार रुपए सूख गया। फसल खत्म। फसल मतलब खत्म होगी पूरी की पूरी। लोग कहाँ से लाए पानी? हाँ। पानी है नहीं, पानी बगैर जीरी होगी कैसी? तो लोगों ने 15-20 हजार रुपए लगा कर छोड़ दिए, उसमें सूख गया वो धान। वही बात है कि एक बार पानी लगा दिया फिर अगले दिन गांव पड़ गई। हाँ। नहर जैसे माइनर है नेहरू कैनाल हमारी। हाँ। वो भी काट दी, बंद, आ ही नहीं रहा, पानी सूख गई। अच्छा। कम से कम 500 किलो सूखे खड़े हैं अभी धान के, आप जाके देखो, फील्ड में ले चलता हूँ आपको। सूख रहे हैं। 15 से 20 हजार रुपए पर खेत में खर्चा लिया, कुछ नहीं। तो कोई जैसे आप सुनील लुड्डी वाला के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो मुआवजा वगैरह दिलवाने के लिए कहा है उन्होंने? बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो जहाँ चलना है। अभी आएगा वो, परसों की बोल रखा है, इसी धर्मशाला में आएगा, धर्मशाला है। अच्छा। जितने भी ऑफिसर उनको साथ लेके आऊंगा। बोले माइनर निकल रहे हमारा। हाँ। लिफ्ट लगी हुई एम्बुलेंस उनको ऊपर, उनको मैं वहां ले जाएगा कि उनसे फुल वो कराएगा। एक ये मोरी बंद कर रखी है, उनको खुलवाएगा पूरी। मतलब 2 दिन बाद आएगा, तो उसके बाद मतलब हर चीज ऑफिसर को वहीं फील्ड पे ले जाके क्लियर कराऊंगा वो, क्योंकि इससे आगे
चौधरी गांव पड़ते हैं, वो उसको बंद करके आगे पानी ले जा रहे हैं। ये तो चलो डिस्ट्रिक्ट ठीक है, वो तो आगे हो गया, आप लोगों का कह रहे कि भाई काम करवा दूंगा काम करवा दूंगा, आपके एमएलए नहीं आएगा यहाँ पे बीच में? एमएलए आज तक धन्यवादी दौरे पे भी नहीं आए हैं। काम कराना तो बहुत दूर की बात गई। हालांकि जितवाया था इस गांव ने। बिल्कुल जिता के भेजा था। चलो लोगों की संभावना, चलो यार कई बार लड़ लिया चुनाव, जिता दो, ठीक आदमी होगा। बाकी धन्यवादी दौरा भी करने नहीं आया। मतलब बस उनका ये था कि एक बार जाके कुर्सी पे बैठ जाओ, बाद में तो भाई किसी से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। कोई कॉल किया हो आप लोगों ने कि भाई ये समस्या हमारी बनी हुई है लगातार? हमारी कॉल पर कुछ नहीं होता। अच्छा। जाते हैं, हाँ ठीक है भैया करा दूंगा, नेक्स्ट टाइम जाते हैं न फोन उठाता न पीए कर लो बात, बोला करा देंगे, कुछ नहीं कराया। वो धन्यवादी दौरा नहीं कराना है तो वो काम क्या कराएगा वो हमारे? सही बात है। कुछ नहीं कराया। ये बेचारा डुड्डी वाला आया, इसने एक दो काम कराया। एक तो ये हमारा रोड पास करा दिया। अच्छा। 6 इंच लाइन चालू करवा दी। चंडीगढ़ कहाँ करा के लेता पता नहीं। सरपंच के पास मैसेज आएगा, सरपंच का चाचा थारी लाइन चालू करानी है, कब दबवाऊं? लाइन का क्या? अच्छा लाइन मैडम नीचे 4 इंच ही है, वो बिल्कुल हल्का पानी आता है 1.5 किलोमीटर से। 100 कनेक्शन है पीछे, यहाँ तक पानी नहीं पहुंच पाता। अच्छा। तो वो मोटी करवाएंगे पाइप? मोटी वहां से डायरेक्ट आके यहाँ पर इसके पास कनेक्शन कराएगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको। तो पानी ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो पास करा दी डुड्डी वाला ने हमारी 1 हफ्ते के अंदर ही। अच्छा। एक बोरिंग को वो चालू करवा दिया। बोल के तो गया था देखो धर्मवीर, बाकी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। बोलने के तो बोल जाते हैं। सारी कार्रवाई डुड्डी वाला भाई साहब ने करी। और वो बोरिंग का काम अभी सांझ तक काम चालू हो जाएगा, मटेरियल आ गया उसका, वो चालू हो जाएगा। मतलब काम धमाकेदार कर रहे हैं बिल्कुल। तो फील्ड में देखो 1 हफ्ते बाद आओ, हम आपको नहर भी क्लियर दिखाएंगे। इसीलिए तो नहीं कर रहे भाई, आगे उनको इलेक्शन लड़ना हो, जीतना हो, क्या करना हो? हमें पता नहीं, लड़ेगा तो बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, बाकी हम तो जो भी काम देते हैं उसका काम तुरंत होता हमारा। इतना लगाव क्यों है? मतलब चलो ठीक है वो डुड्डी वाला से है, इतना लगाव कैसे इधर दादरी से उनका? दादरी का है, दादरी की लगाव होगा। आज तक दादरी का एमएलए कोई बेचारा बढ़ा ही नहीं है। ठा के बारड़ा वालों को डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे दादरी गहने धर रखे बारड़ा है। भाई जो बने है जितने सारे बारड़ा के दादरी किस लिए भाई? अब के हमारा दादरी का और एक पढ़ा लिखा गजटेड ऑफिसर है, ऊपर चंडीगढ़ तक पकड़ है इसकी। तो इसलिए पूरा ये हमारे एरिया का तो 20-25 गाँव का डुड्डी वाला भाई साहब की तरफ टिकट मिलो ची मत मिलो, निर्दलीय भी इसको हम विधायक बना के भेजेंगे बोंद से। ठीक है। तो भाई ऐसा तो नहीं होगा भाई जैसे आप लोगों ने जितवा दिया, जितवाने के बाद आप लोगों के बीच में ना ही हो सकता है ऐसा? क्या की देखो परमात्मा जाने, तो फिलहाल तो है। हाँ क्या कह रहे हो? ऐसा लगता नहीं कि ये ऐसा करेगा, पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसी छोटी हरकत नहीं करेगा। खुद बोलता है दल बदलू ये उस टाइप की। तो जहाँ हूँ वही रहूंगा। नुक्कड़ सभा में आता है, धरती में हम बैठे ना, हम पब्लिक तो धरती में बैठूंगा मैं, कुर्सी पे नहीं। और बैठ जाओ गांव वाले। 2-4 रोज आया था, देखा होगा भाई उधर प्रोग्राम था जब 21 तारीख को। आज तक हमारे गांव में इतनी भीड़ शायद पंडित जी कभी नहीं हुई होगी जितनी डुड्डी वाला भाई साहब आया। जब 800 चेयर फुल, सारा बढ़िया प्रोग्राम था। इसलिए इस पे भरोसा कर रहे हैं लोग भाई, किस भाई साहब को मौका दो। सही बात है। तो देखो जी अभी बुजुर्ग बैठे हुए थे, सोचा कि भाई इनका इंटरव्यू कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई इनके गांव के अंदर क्या कुछ माहौल है। तो वही बात है कि हम लोगों ने जैसे इंटरव्यू करना शुरू किया तो लोग भी हमारे साथ जुड़ते गए। यहीं से हो अचीना से? हाँ जी। तो अचीना में किस चीज की अभी तक बहुत बड़ी कमी लगती है आपको विकास कार्यों में? भाई अगर ये चीज हो जाए तो अचीना का और भी सुधार हो सकता है। अचीना में मैम यही है, गांव में तो यही चाहिए, लाइट पानी। बस यही चाहिए होता है। अच्छा। हाँ। तो लाइट पानी की सुविधा है या नहीं है? क्या क्या कुछ सिस्टम है? बहुत कम आते हैं। अच्छा। बहुत कम आता है, बच्चे परेशान रहते हैं। कितने सालों से समस्या है ये? समस्या शुरू से ही है मैम, कोई ये थोड़ी 6 महीने समस्या क्रिएट हुई है। समस्या दूर ही नहीं हुई है। समस्या है, दूर नहीं हुई है। आप लोग तो जी पढ़े लिखे हैं, अपनी आवाज उठाना बहुत अच्छे से जानते हैं। भाई पता है गांव के अंदर ये कमी है, उसके बावजूद भी आप जाके एमएलए के यहाँ पे, एमपी के यहाँ पे दरवाजा क्यों नहीं खड़खड़ाते उनका? मैं तो मोदी ने पकड़ लिया हो तो गलत है। मैं तो मोदी को पकड़ लूं अगर थे तो इनके तो कोई थोड़ा ठिकाना तो होगा ना कि भाई हाँ यहाँ पे बैठे हैं, वे इधर जाके मिल सके हैं। सभी का ठिकाना है, मिलने के लिए मिले तो मिले। अगर जब मेरे से कोई मिलना चाहे, मैं ही नहीं मिलूंगा तो क्या कर लोगे आप? हाँ सही बात है। उनकी तो छोड़ो, मैं ही नहीं मिलूंगा तो क्या करोगे? वे तो अपने आप नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों ने तो बनाया है उनको, उनका तो आपका तो अधिकार है कि भाई तुमको वोट हमने डाला है, बनाया हमने है, जिस कुर्सी के आज बैठ के आप लोग स्वाद ले रहे हो वो हमने दी है। तो ये चीजें नहीं करते आप लोग जाके? बाद में उसका हक हो गया ना, वो उसकी कुर्सी हो गई। हाँ। किसी ने भी दिया उसकी हो गई। हाँ। अब वो कैसे हैंडल कर रहा है वो उसका काम है। अच्छा चलो ठीक है। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेम भी खेला, इंडिया का नाम भी बहुत ऊंचा किया। बात कर रही हूँ बबीता फोगाट की, बीजेपी से टिकट लेके यहाँ पे आई, चलो हार गई वो दूसरी बात है।
हारने के बाद भी कभी लोगों के बीच में आना हुआ उनका? हाँ ही। अच्छा, भी कुछ कह के गए कि भाई ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, कोई आप लोगों का छोटा मोटा भी काम निकलवाया हो? फोकट क्या करवाएंगे, जब वो पावर में होंगे तभी तो, जब उसके हाथ में कुछ होगा तभी करवाएंगे। तो आवाज तो बनी सकते हैं। आवाज बनने से क्या होगा ये बताइए ना आप। आपको अब मैं ये कह दूं हमारी लाइन चालू करवा दो, करवा सकते हो आप? तो लिंक तो होते ही है जी। लिंक को छोड़ो ना, आप करवा सकते हो, लिंक तो आपके भी होंगे कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं से तो सॉल्यूशन निकलेगा ही चीजों तो का। आप करवा सकते हो क्या, पूछ रहा हूँ। वो पता देखो जी, एक सीधी सी बात बताती हूँ। ये आप वाला क्वेश्चन ये है, इंश्योर बबीता फोगाट दे देंगी, मैं क्या कर सकती हूँ? व्हाट कैन आई डू? क्योंकि मैं पावर में थोड़ी हूँ। पावर में तो सोमवीर जी आ गए थे, बबीता फोगाट नहीं थी। आप एक चीज मानते हो ना कि भाई एक विधायक हो गया, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने हलके का, अपने लोकसभा क्षेत्र का, अपने विधानसभा क्षेत्र का। मैं वही चीज पूछ रही हूँ कि चलो ठीक है, वो यहाँ से लड़ी भी, जीत नहीं पाई, आप लोगों के बीच में आपने बताया कि भाई आई है, भाई अगर उनको आगे वोट लेने हैं लोगों से, दोबारा से इलेक्शन लड़ना है, आपको नहीं लगता कि भाई आप लोगों के बीच में वो एक्टिव रहे, आप लोगों की समस्याएं भी सुने? भाई मैं अगर जीत जाऊंगी तो आपको आपकी समस्या का समाधान करवा दूंगी, कुछ इस तरह के वायदे भी करे, दावे भी करे, वो चीज पूछ रही हूँ मैं आपसे। तो वो मैम वही तो बात हो गई, वो तो सभी करके गए थे, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले भी, आम आदमी वाले भी। कौन कौन कितना काम कहाँ पर करवा देंगे? इतना काम करवा देंगे तो परेशानी है ही नहीं। बाकी छोड़ दो, सोमवीर सांगवान की बताओ आप, जो यहाँ के विधायक है फिलहाल। हाँ, क्या काम करवाएंगे? जितना काम हुआ उन्होंने ही करवाया है। अच्छा, जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्या बताऊं? बताओ। कहते हैं शेर को सवा शेर टकरी जाते हैं। बताओ। कहीं भाई एक दीवार खड़ी करी हो कहीं की, वो तो होगा। मुझे तो नहीं दिखाई दिया कहीं पे। अच्छा, आप बताइए। मतलब दुखी तो हो रहे हो जी? तो दुखी तो मैम वही बात है, सारा गांव है तो हम भी हैं। देखो, पर्सनल काम तो लेके कोई नहीं जाता इंसान, सारे अपने सार्वजनिक काम लेके जाते हैं। आप लोग लेके गए कभी? मुलाकात हुई उनसे उनके विधायक बनने के बाद आप लोग? मेरे को इतना टाइम नहीं रहता मैम, परेशान हो लेते हैं, अपना आजीविका चलाते हैं। हाँ। ठीक है ना, कौन वहां पर जाके न मिले तो करा देगा काम, नहीं मिल जाए तो कहाँ का है, चीना का, ठीक है जी हो जाएगा। चलो यही बात है। मेरा क्या मानता हो तो मैं जाऊं, मिले तो मैं जाऊं, और मुझे पता है जाके वो मिलेगा नहीं, फिर जाके क्यों आऊं? अरे बढ़िया पच्छा भाई, भीतर भी ना बढ़ दी। चलो अभी बहुत बढ़िया सवाल के जवाब दिए इन्होंने, ठीक है। हाँ, तो जब आप यो है देखो मार पढ़े लिखे पढ़े काम के में हो नहीं रहे हो। के बताओ, कितने साल के हो गए आप? मैं साल का तो 65-66 को हो रही है। 65-66 के हो गए, मतलब आपके सामने जब मतलब ओशावास में आए थे तब से लेके अब तक ये लगा लो कि भाई जिसने वोट दी वहाँ वो 7-8 MLA देख चुके हो अपने सामने, 7-8 MLA देख चुके हो अपने सामने। किसने बढ़िया बड़े काम करवा के दिए अभी तक? किसान को करवाया मन्नत गुजरत। अच्छा, हम जा भी लिया, एक दो टावरा खतर भी जा लिया, किसान काम ना कराया, रूरा हैंड जुती तू डाली। अच्छा, एक चीज और याद आ गई, बीजेपी ने कहा भाई बिना खर्ची बिना पर्ची के ना गांव के बहुत हमने भाई बच्चे लगवाए हैं। आपके गांव के कितने लगे हैं? 6500 आबादी है जी आपके, नहीं सॉरी 13,000, 6500 वोट है भाई। बेरा को कितना लग गया उसके बालक तो लग रहे जिनका घर में एक नौकर नहीं है उनका नंबर में नहीं लगे। क्या कुछ हालात थे उनके घर के जो बच्चे अब नौकरी लगे और अब क्या हालात हो गए? वो तो पैसा आएगा लग गई। अच्छा, गरीब कौन लग गया बालक? कौन लग गया बच्चे वो लगे वो एक आध दो लग गए। अच्छा, लग गया नहीं धीरे पढ़े लिखे। और आपके गांव में कोई समस्या बिजली को लेके, पानी को लेके, सड़कों को लेके? बिजली भी कट गया है। अच्छा, बिजली गर्मी में मरी जा। हाँ, घाट है उस बिजली बीच में तो ठीक ठाक हो गया था सिस्टम, बीच में तो आने लग गई थी, ये फिर कट गई। हाँ, और पानी की सुविधा कैसी यहाँ पे? पानी तो कदे आज यार कदे ना हो। एक मिनट, हाँ ताई के को हो पानी को का हमारा हो देख सूखा पड़े, पानी टैंकर तक 400-500 रुपया ली से, 500 रुपया ली से एक टैंकर का। हाँ, इन्नू बता जमींदार आदमी 500 रुपया दे के करा।
ना उरे जावा तो बालक चाहे ना खड़िया में पड़ जाओ उरे बाम नाम कितनी बुंदिया ली सिर गद्दे से उठ पड़ भी जा सी। अरे ये ला दिया ये लाव पाव ला दी। अरे बिजली भी दी को पहले तो बोला चोरी कर ली फिर चोरी भी ना करा जब भी बिजली ना दी बता। हाँ या लाइन से खतरा की है। हाँ या उसी लगन की कही थी 11,000 लाइन है मैडम, इससे लड़का ही मर चुका है। आदमी मरता है इसने हटाऊं कोड़िया। एक सेकंड क्या कह रहे हो? 11,000? ये 11,000 की ओपन लाइन है। अच्छा। इससे एक लड़का भी एक्सपायर हो गया वहाँ 4-5 मकान आगे छोड़ के। उसके बावजूद भी ये घूम लिए खूब। हम MLA के पास भी गए, SDO JE के पास, एक्शन के पास कर देंगे चेंज, उसके बाद भी ये लाइन चेंज नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये खुद सोचिए, देखो जी ये जो मेरे ऊपर से लाइन जा रही है ना 11,000 वोट की, ये देखिए ये वाली, और कितनी डेंजरस है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर बारिश आ जाए और इसकी एक तार भी अगर नीचे गिर जाए तो सोच सकते हैं कि भाई कितनी बड़ी ट्रेजेडी इस गांव के अंदर हो सकती है, त्रासदी इस गांव के अंदर हो सकती है। उसके बावजूद भी वही चीज है कि कहीं जा चुकी है चीज, SDO के सामने भी जा चुके हैं, MLA के सामने भी जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं करवा रहे हैं, ये इनका कहना है। तो डेंजरस तो है ही ऑब्वियसली। हाँ ताऊ जी क्या कह रहे थे और बताओ बात आप। भैया कर था मगर दूर थी खिच्चा से आई सन ठीक ना कराऊं हैंड लिया रिपोर्ट भी दे ली, सारा काम हो दिया। सारा घर में डर लगी करंट आ जा सारा घर में बिजली थी। अच्छा। सारा घर में बालक नू पकड़ी रेलिंग हम आप पकड़ लिया। सारा में रेलिंग मार लिया 2-3 बार सो लिया। और बिजली पड़ रही है हमारे घर के ऊपर 2-3 बार। एक दिन तो छोरो बड़ी मुश्किल बचो, उसका पाए माँ का नू तार गई बिजली पूरा आवे है जो थारा कोई ना वोट लेना आवी थी फिर पार जाए वोट गेरो मतलब कोई सुनवाई नहीं आप लोगों की? कोई सुनाई को ना हमारी। एक सेकंड क्या दिखा रहे जी? एक नट पर है पड़ जा 11,000 वोल्ट है, नीम के पेड़ के पास एक नट में अटकी हुई है, 1 साल हो गया बोल अगर फट जा रहे हैं सब क्या SDO को भी, एक्शन को भी, सभी बोल चुके, लाइनमैन को भी, सभी को। हमारे पास उनके फोन नंबर सब कुछ है, किस टाइम कॉल की, तो भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। सिर्फ एक नट के ऊपर अटकी हुई 11,000 वोल्ट, नीचे मकान हमारे ठेठ तक, तो भी कोई सोल्यूशन नहीं है इसका आज तक। बोल लिया अब क्या करें, अपने बैठे हैं वोट बना रहे हैं भैया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 220 वोल्ट है ना तो उसमें भी इंसान की जान को खतरा होता है, और 440 वोल्ट में तो इंसान खत्म ही हो जाता है। ये 11,000 वोल्ट की बात हो रही है कि अगर एक टच भी हो जाए गलती से तो भी जान जा सकती है। अचीना की हो जी आप क्या? अच्छा अच्छा चल नहीं सकते। तो देखो जी ये 11,000 की वो आग लग जाती है कई बार। ये गिल्ली इसके ऊपर बेल काट के नहीं जाते लाइनमैन। और यहाँ पे धुआं उठने आग लगने लग जाती है, लाइट गुल पूरी रात खत्म। बैठे रहो, फोन करते हैं फोन उठाते नहीं, ऑफिस में फोन करते हैं लाइट लाइन है उसको उठा के दूर रख देते हैं, टू 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 करता रहो। कोई सोल्यूशन नहीं। मोटी समस्या यार देख लो जी, ये सबसे मोटी समस्या है गांव अचीना की। 6500 वोटों का ये गांव है और 1 साल से ये लाइन लगी हुई है। उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं है। लोगों से हमने बात करी है, लोगों ने कहा जी पानी इतना आता है कि चाहे जीरी लगा लो। इनका मतलब क्या है कि पानी नहीं आता यहाँ पे, और बहुत ही मतलब कठिन परिस्थितियों के चलते सरवाइव करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। काफी समस्याएं आती हैं। अचीना गांव में हम लोग हैं और बताया जैसे मैंने आपको कि 6500 वोटों का गांव है, 13,000 के लगभग यहाँ की आबादी है, और लोग जगह जगह पर वापस बातें बैठे मिल जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग। विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं तो लगातार सर्वे जारी है। अब की बार मन टटोल लेते हैं लोगों का और जान लेते हैं कि अब की बार ये किसको जिताने वाले हैं, कौन कैंडिडेट इनके चाहते हैं, और जो पिछली बार जो MLA रहे उन्होंने किस प्रकार के कार्य करवाए, दोबारा से उनको MLA बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, सारी चीजें क्लियर करेंगे, रिपोर्ट कार्ड लेंगे एक तरह से विधायक जी का यहाँ से। ताऊ जी राम राम। ताऊ जी क्या कुछ समस्या है गाँव की, कितने क्या कुछ काम हुए हैं? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तो पानी की समस्या हमारा तो पानी नहीं आ रहा, ना तो सिंचाई का पानी ना पीने का पानी। सबसे ज्यादा सब MP MLA सब जो भी विधायक और कोई भी नेताओं से सबसे कह ली। अच्छा। कोई फायदा नहीं, कोई सुनाई नहीं। तो ताऊ जी कितने साल हो गए हैं इस समस्या को भाई बने हुए? इस समस्या को तो मेरे ख्याल से 20 साल हो गए कम से कम। हमारे पानी शुरू से लेके मतलब अभी तक पानी का समस्या है, और सबसे कह ली कोई पानी का समाधान करे नहीं।
अच्छा, तो होन क्यों कौन लग रहा है ये आपका समाधान? पता नहीं जी क्या कारण, हम तो बताते हैं विधायक उसको कह देते हैं, जो एमपी एमएलए तो उसको कह देते हैं हाँ करके चले जाते हैं, अपनी वोट ले लीजिए। अच्छा। जनता गैल हो ले, बस कोई काम नहीं करे। तो मतलब कोई समाधान नहीं है, चाहे कितना मर्जी आप पीछे पड़ लो, भाई कितने ही चाहिए विधायक को जितवा लो। हाँ कोई काम नहीं, कितना ही कह लो। कोई आया है आप लोगों के बीच में जो कह के गया हो कि भाई आपकी समस्या? भी आए खरीद विधायक एमएलए नहीं है, ये तो इसका कोई बात नहीं। पे सारे आले लाइन पास हो लिया तो अच्छा तो पास हो ली, लेकिन पानी कब आओ कभी हमारे पहले ज्यादातर तो सतपाल जी रहा था, कांग्रेस से थे वो, उससे कोई खास काम नहीं है। खास काम नहीं हुआ। हमारी अब दिक्कत क्या है इस गांव को, मतलब दरकिनार क्यों कर रखा है, पिछड़ा हुआ क्यों बना रखा है? बात यह है कि कोई करने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं। यहाँ आ जाते हैं, कह देते हैं, वहाँ बुलाए तो जाते नहीं। अच्छा, ये बीमारी है। रोने से तो बगैर ना वो खुल के रोवा जाके वो कहा करें भाई रोगा तुम्हारी चुच्ची दे ना तो ना दे, तो उसके पास जाए कोई ना जाए, जाने के बाद जा बिलाड़ 10 आदमी कई बार जा ले, लेकिन काम कोई तसल्ली से नहीं है। तसल्ली बख्श मतलब कोई काम नहीं हुआ अभी तक आपका? सामाजिक काम की जरूरत है, हमने हमारी नौकरी नागरिक हमने कोई नहीं। व्यक्तिगत कामयाब होगा, हाँ व्यक्तिगत काम होना चाहिए हमारा। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या पानी की, नहर का पानी, बिजली की, या सिंचाई के पानी की, पीने के पानी की, सबसे ज्यादा समस्या इस गांव में ये है। 500 किलो खराब हो गया। तो जीरी की करी थी आप लोगों ने, धान वो किया था, उगाया था, कितने किले होंगे जो बर्बाद हो चुके अभी तक? सारा बर्बाद ही, पानी कौन तो बर्बाद तो बारिश ना हुई। अच्छा, पानी है नहीं, मदरों में भी नहर में पानी कौन। मतलब लोगों ने सांस में लगाया था कि भाई बारिश आ जाएगी तो जीरी की खेती थोड़ी बहुत फल फूल जाएगी है। भाई सरकार से उम्मीद थी भी सरकार पानी दे देगी। उम्मीद तो सरकार ही रहे, काम तो सरकार करेगी। सरकार काम करेगी जब आगे काम चल, काम सरकार बिना कौन करे काम। नहर गलती पानी ना छोड़ रहा के को बताओ वो बदरो ना हिब लगे ना, ये तुम हाँ ले पकड़ लो कोई नहीं, पकड़ के बोलो ना, क्या कह रहे हो? के नहीं आई है बदरो के नहर में पानी ना है, इससे लगा। अच्छा, भाई ना दियो, भाई ने बता दी। तो आप लोगों ने जीरी की खेती लगाई थी, तो इस चीज का पता नहीं था ना, एमएलए को किसी को पता नहीं था भाई आप लोगों ने खेती लगाई है तो पानी छोड़ देना चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा है? ये मेरे लग क्यों छोड़ डाको, एक लगा था कौन छोड़ डाको, तो सारा मिलकर कहोगे तो छोड़ देंगे ना, सारा मिलकर को नहीं क्या सारा मिलकर गया को नहीं, सारे मिलकर जालिए जी। वैसे वो जानता भी है गांव की समस्या क्या है, सबसे ज्यादा सतपाल मारे ज्यादा नजदीक रहा है। हाँ। लेकिन उसने कोई खास वो नहीं करा। अच्छा। हमने पैसा लगाया था, अपनी जमीन दी थी, लिफ्ट लगवाई थी अपने पैसे की, हाथ डोल के, जब अजय कप्तान था जी हमारा राव साहब, उसने लगाई थी, नहर खुदवाई थी। उसके बाद वो चला गया था, नहर भी बंद और लिफ्ट भी पानी चल। हमारा हिस्सा कम से कम हमने तो मिलना चाहिए। वो 2 आदमी आज खड़े हो जाते हैं, कोई विधायक को या कोई उसका आदमी, जो कहते भाई पुरान जा पानी, पुरान कमी है पानी की, पुरान कोई जरूरत नहीं, ये कह देते। चलो उधर भी पूछते हैं, उधर भी बहुत सारे खड़े हुए। सर आप कुछ कहना चाहोगे समस्या को लेके? बताओ, आप भी बताओ। क्या पता चिड़ा की नहीं हो आप? ना चिड़ा कहूँ तो पानी की कमी है, भरपाई कैसे करते हो? पानी कमी तो है ही, मतलब सारा ऐसे हमारा गाँव में। तो पूर्ति कैसे होती है पानी? विरोध का बने से, जब भी जो एमएलए बने से दादरी का विरोध बने से, सारी बार जो पार्टी से काम हो गई कौन उस कारण। अच्छा बस, हाँ चलो ठीक है। और भी लोग बैठे हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे आप? जी, अनदेखी क्यों हो रखी है आप लोगों की, ये बता दो आप। अनदेखी वो वोट ले जाते हैं जी यहाँ से, वोट ले करके फिर यूज करके छोड़ दिया है किस्म का। ना कोई पानी की समस्या दूर हुई है, ना कोई लाइट की समस्या दूर हुई है। दादरी के आसपास जो भी गांव है तकरीबन लाइट पूरा दिन रहती है, यहाँ 3 घंटे लाइट बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। तो लाइट के बारे में खूब बोल लिया, कोई सुनता नहीं है। कभी ऐसा तो नहीं जैसे मतलब जाट एमएलए है, सिर्फ जाटो की दिखाई, बाकी सबकी अनदेखी है? वो देखो जी, मैं पूछ रही हूँ ये चीज। वो तो है, वो तो है हकीकत। अभी हम किसको दे दे, आखिरी में वोट तो देनी है ना जी। जाट ही खड़ा होता है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से खड़ा हो लो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से खड़ा हो लो। अब मैं चीड़ा में खड़ी हूँ, चीड़ा में 90% यादव हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए रावदान सिंह आए थे, यादव हैं, तो उनको वोट दिए थे। देखो 50-50 गए वोट, उसके साथ भी गए, बीजेपी के साथ भी गए, 50-50 वोट गए। ठीक है, लेकिन धर्मवीर के साथ
धर्मवीर के साथ भी गए वोट तो गए गए कुछ तो वोट गए, लेकिन फायदा कुछ फायदा नहीं हुआ है ना उनका। हाँ, और यहाँ पे तो मोदी का तो रुझान है ही जी, सेंटर के हिसाब से देखा जाए तो मोदी का तो रुझान है। मतलब लोगों ने ये समझ के वोट दिया यहाँ पे कि भाई आने केंद्र में मोदी की सरकार आएगी तो भाई क्यों ना मोदी का ही वो MP हो है, इससे करप्शन थोड़ा सा दूर हुआ है कि मोदी की वजह से करप्शन थोड़ा दूर है हरियाणा का। अच्छा, एक चीज और मैं जो लगातार पूछती आ रही हूँ, आपके गांव में नौकरियां कितनी लगी हैं? नौकरियां जो पहले ज्यादा थी अभी कम होती जा रही है। अच्छा, अभी तो स्टेट गवर्नमेंट ने नौकरी बहुत कम दी है अभी, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी है, लेकिन इतनी नौकरियां नहीं दी है इन्होंने। बहुत कम नौकरी, मतलब भर्ती बहुत कोई उम्मीद है अब कि भाई अगर चाहे कांग्रेस की आ जाए चाहे बीजेपी की आ जाए, कोई तो आ जाए सरकार जो भी नौकरियां देगी बच्चों को? किस सरकार के मतलब आप फेवर में बोलोगे? कौन सी? देखो फेवर तो जी, अगर बीजेपी अगर अग्निवीर को खत्म करती है, ये अग्निवीर जो ला दिया है, क्योंकि मिडिल परिवार जो है वो अग्निवीर में तकरीबन इसमें सेना में जाते थे, वो इन्होंने बंद कर दिया। अगर ये नहीं करते हैं तो ये अब की बार तो मुश्किल हो जाएगा फिर बीजेपी का वो निकालना। हाँ जी, मुश्किल है। ये तो इसको दिखा भी दिया अभी लोकसभा के अंदर। तो हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है आपके अनुसार? हरियाणा में तो जी मिली जुली बनेगी, मिली जुली बनेगी। हाँ, नहीं तो बीजेपी की निखालस बन सकती, ना ही कांग्रेस की बन सकती है। ऐसा हो सकता है जैसे टूटी फूटी सरकार पिछली बार बनी थी, निर्दलीय विधायक लेने पड़े, जेजेपी से लेने पड़े, ना कांग्रेस की निखालस आने वाली है जी। अब की बार फिर ये चौटाला जाकर के उधर मिल जाएगा, ये वही मिली जुली बनेगी। अच्छा, ये अंदाजा लगा रहे हैं आप अभी? हाँ, अंदाजा यही है। चलो जी। हाँ जी, ताऊ जी राम राम। क्या कहोगे जी अब की बार ये क्या क्या कुछ समस्या आपके गांव की? हमारा समस्या किसकी सरकार बनाओगे? सरकार तो बनाओ कांग्रेस की जी हम तो। अच्छा, कोई आया है आप लोगों के बीच में, कोई भाई आके आप लोगों की समस्या सुनी हो? भिखारी बतेरे आऊंगे, भीख मांगन बतेरे आऊंगे जी। अच्छा, तो जितवाओगे किसने अब की बार? हम तो जिन्हें कांग्रेस की में लगी उन्हें जिताओगे। अच्छा, कांग्रेस के अंदर इतना मोह किस तरह? कांग्रेस ने काम करवाया था? काम खूब करवाया जी कांग्रेस ने। अच्छा, खूब नौकरी मिला करती उस टाइम पर, ना तो नौकरी मिला ना और के। ये भाई बीजेपी सरकार दावा करती है भाई हमने तो बिना खर्ची और बिना पर्ची के लगवाई है। कांग्रेस सरकार कहती है कि कांग्रेस सरकार को लेकर लोग कहते हैं भी पैसे के अंदर लगवाई है। पैसा ये चीज को कितना वो कहेंगे आप? पैसा दिला जाए किसी जी, ये तो ना पैसा दिला रहा ना हूँ लाग रहा बालक डोला है नो सड़क का कांग्रेस लगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, देख लो जी, ये सबसे मोटी समस्या है गांव अचीना की। 6500 वोटों का ये गांव है और 1 साल से ये लाइन लगी हुई है, उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं है। लोगों से हमने बात करी है, लोगों ने कहा जी पानी इतना आता है कि चाहे जीरी लगा लो। उनका मतलब क्या है कि पानी नहीं आता यहाँ पे और बहुत ही मतलब कठिन परिस्थितियों के चलते सरवाइव करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। काफी समस्याएं आती हैं, पानी के लिए टैंकर मंगवाए जाते हैं, 500 रुपए का टैंकर आता है। वही जो गांव की समस्या रिपीटेडली आ रही है ना, तो वो भी अचीना की भी सेम टू सेम वैसी की वैसी समस्या बनी हुई है। लोग परेशान है, ना कोई MLA इन लोगों की सूद ले रहा है और ना ही जो नवनिर्वाचित यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं धर्मवीर, वो भी यहाँ पे अभी तक लोगों का धन्यवाद करने के लिए भी नहीं आए हैं। बाकी लोगों की उम्मीद है, बता रहे हैं कि भाई कोई कैंडिडेट अगर इनके बीच में आएगा, कोई नेता इनके बीच में आएगा जो इनकी समस्याओं का समाधान करवा सके, उन्हीं को ये जितवाने वाले हैं। और वही चीज है कि भाई लोग वोट तो दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने क्यों एक कुर्सी का घमंड हो जाता है, ये क्या हो जाता है, जिसके बाद लोगों के बीच में आना ही छोड़ देते हैं। जब उन्हें वोट की जरूरत होती है तो उसके बाद आते हैं, लोगों से हाथ जोड़ के अपना कहते हैं ना कि भाई झोली फैला के वोट मांगते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। लोग चाहे पीछे से कितने परेशान होते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यही एग्जाम्पल आज अचीना से देखने को मिला। बाकी ये सर्वे देखने के बाद आपको क्या लग रहा है ये जरूर आप बताइएगा। और अगर आप दादरी से बिलोंग करते हैं, हमारे सर्वे को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहे हमारे पे स्वतंत्र भारत न्यूज के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।